मुसलसल मच्छर डेंगू ने मुल्क भर में पर फैला दिए। रवां बरस अब तक 37 अफराद जान से चले गए। हजारों वायरस का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। यौमिया 300 से 400 नए केसेस सामने आने लगे। आवाम बीमार हो रहे हैं। हुकूमत स्प्रे करने के बजाय चैन की बांसुरी बजा रही है। The way China has tackled corruption. 400 ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. चीन ने 400 वज़रा को करप्शन के इल्जाम में जेल भेजा। काश मैं 500 लोगों को जेल भेज सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में खिताब। कहा मुल्क में सरमायाकारी न आने की बड़ी वजह करप्शन है। चीन ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, हम भी सीखेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर तवज्जो दे रहे हैं। सीपैक अथॉरिटी भी कायम कर दी। चीन के ग्रेट हॉल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। चीनी हम मनसब ली कीचांग ने खुश आमदीद कहा। कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और पाकिस्तान वफ्द भी मौजूद था। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, मुल्क की इज्जत और वकार पर समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम से मकबूजा कश्मीर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। चीनी क़यादत ने कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की तायीद की। सीपैक से पाकिस्तान और चीन नहीं बल्कि पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं चीन के ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। चीन के साथ माशी ताल्लुकात में वसअत चाहते हैं। सीपैक मंसूबों में तेजी के लिए सीपैक अथॉरिटी का कयाम। वज़ीर-ए-आज़म 4 साल के लिए चेयरमैन होंगे। सदर ममलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। 10 अरकान पर मुश्तमिल अथॉरिटी पाक चीन मुफाहमती याददाश्तों के मुताबिक काम करेगी। इतलाक पूरे मुल्क में होगा। अपोजिशन ने सीपैक अथॉरिटी पर सवाल उठा दिए। एहसन अखबार कहते हैं अथॉरिटी का कयाम गैर कानूनी और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात के मुनाफी है। वज़ीर आला सिंध बोले जल्दबाजी में अथॉरिटी के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। सूबे से नाइंसाफी की गई तो भरपूर आवाज उठाएंगे। JUI के आज़ादी मार्च के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अकरम खान दुर्रानी की ज़ेर सदारत रहबर कमेटी का इजलास। आज़ादी मार्च और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत। रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुकदमा पर भी सलाह मशवरे। 2018 के इलेक्शन में PTI की हुकूमत पाकिस्तान की अवाम लेकर आई है और जब तक PTI को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अवाम ने बनाई, कोई माइकल आल नहीं गिरा सकता। मौलाना साहब 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान की टाइमिंग दुरुस्त नहीं, किसी के कहने पर हुकूमत नहीं गिर सकती। मैं फजल रहमान साहब को से कहना चाहता हूँ अगर आपको जॉब की जरूरत है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको जॉब जरूर ऑफर करेगी अगर आप बेरोजगार है। जो स्टेटमेंट मेरा था बिशाम के जलसे पे मैं उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं आपको रोकता हूँ। मौलाना फजल रहमान बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी चाहिए तो हम दे देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। कहा मौलाना को इस्लामाबाद जाने से रोक कर दिखाएंगे। वज़ीर इत्तला पंजाब ने भी आड़े हाथों लिया। कहा मौलाना फजल की नहीं मुल्क की मैशत ठीक होगी। 15 साल बाद मौलाना साहब कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे कश्मीर कमेटी, उनसे घर वापस ले लिया आप लोगों ने, उनसे सारा बजट वापस ले लिया, आपने तमाम चीजें वापस लेकर अब मुल्क की मीशत खराब नहीं हुई, आपने मौलाना साहब की मीशत खराब कर दी। कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है कि मेरी मीशत ठीक कर दो। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की तारीखी रिकवरी। मुल्जिमान से 11 अरब 16 करोड़ रुपए की वसूली।
कराची स्टील मिल की अराजी वापस ली गई। एक मुलजिम ने प्री बारगेन पर 48 करोड़ वापस किए। केस में 42 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। गुटखा खाने वालों में कैंसर की शरह ज्यादा, 300 में से 100 मरीज मुंह के कैंसर में मुब्तला होते हैं। डॉक्टर गुलाम हैदर का बयान। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और कैंसर के मरीजों की तफसीलात तलब कर ली। गुटखे और मावे पर पाबंदी। कराची पुलिस मुताबिक मसाजिद से पाबंदी के ऐलानात कराए जाने लगे। सुरजानी, सुराबगोट और मलीर में मुजरे सेहत छालियां पकड़ ली। बलूचिस्तान में कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, हजारों किलो छालियां और इंडियन गुटखा बरामद कर लिया। 2 अफराद गिरफ्तार हो गया। दीगर इलाकों में भी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन। अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी का इजहार मजम्मत। कश्मीरियों को भारतीय शहरियों की तरह हकूक देने का मुतालिबा। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को 14 साल हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल में तकरीब, शहीद बच्चों की कब्रों पर फातिहा खानी। बालाकोट 95% तबाह हुआ। हेडक्वार्टर्स अस्पताल और न्यू बकरियाल सिटी मुकम्मल ना हो सका। हजारों खानदान शेल्टर्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कह देते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लाट नहीं है, कोई बकरियाल सिटी की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। और बालाकोट शहर के अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है आज तक। न स्कूल है, न हॉस्पिटल है। झेलम के बेघर अफराद को वज़ीर आला पंजाब का इंतजार। पनागाह का इफ्तिताह करेंगे तो दाखिला मिलेगा। पनागाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम की गई है। लोग सर्दी में खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। ये खोला जाए क्योंकि हम जैसे गरीब यहाँ रह सकें। हम दार पर दार रखते खा रहे हैं। पनागाह बनाई है लेकिन ताले लगे हुए हैं। हम आए हैं, चेक किया है तो हम रात को इधर सोते हैं पार्क में। सदर ट्रंप की तुर्की की मईशत तबाह करने स्टंट जो हैरान कर दे, जान निकाल दे। पैराशूट पर 2 नौजवानों की उड़ान। एक आधे रास्ते में गिर गया मगर दम निकलने से पहले पैराशूट खुल गया। है, जबकि सूबे में सेहत से मुतालिक कोई पुरसाने हाल नहीं। और वजीर सेहत भी गायब है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कराची रफा सईद, जबकि आज उनके नुमाइंदे कामरान शेख भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कामरान से बात करते हैं। कामरान, डेंगू वायरस से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट है, पहले वो बताइएगा। बिल्कुल किरण, देखिए कि कराची इस वक्त बदतरीन वबाई अमराज की लपेट में है। जो बारिशों के बाद जमा सड़कों पर पानी और कचरा, ये डेंगू वायरस का सबब बन रहा है। आपको बताता चलूं कि रवां साल सिंध की अगर बात की जाए तो 4403 केसेस डेंगू से मुतासरा हैं। 4151 केसेस जो है वो कराची के हैं। इस तरह 97% कराची डेंगू से मुतासर है। पहले तो ये जाना जाता था कि लियाकताबाद, गोलीमार और जो इलाके हैं उनमें ज़्यादातर पानी और कचरा होने के बायस डेंगू मौजूद है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि PCHS, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इस तरह के इलाकों में भी जो है वो डेंगू वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। सिंध भर में 15 हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें 13 सिर्फ कराची की हैं। और साथ ही ये बताऊं कि डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम जो है महकमा सेहत सिंध का, वो हमें मुकम्मल गैर फाल नजर आता है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रोजाना की बुनियाद पर 150 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो असल तादाद से लाइल्म है। कराची में जो है केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर निजी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन महकमा सेहत लाइल्म है और बल्दिया उज़्मा कराची की स्प्रे मुहिम भी हमें मुकम्मल गैर फ़ाल नज़र आती है। जी बिल्कुल ठीक। कामरान शेख हमें अपडेट कर रहे हैं। कामरान शेख, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। अब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद ने। रफत साहब, पहले तो ये बताइए कि कराची के ऐसे कौन से इलाके हैं जो इस वक्त डेंगू की सबसे ज्यादा जद में हैं? देखिए, कराची में अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर डेंगू के मरीज ना आए हों सामने। अब ये इंकशाफात हो रहे हैं। पहले ये कहा जाता था जहाँ गंद ज़्यादा है, छोटे इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा है। अब तो गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PCHS सोसाइटी और बाकायदा लेबॉर्ट्रीज़ में जो टेस्ट के लिए लोग आ रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि
बकसरत लोग डेंगू के टेस्ट के लिए आ रहे हैं और बेशतर उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा आप खुद लगा सकती हैं संगीनी का। और कराची में अब तक 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं और आप अस्पतालों में जाएँ, हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग पहले कोशिशें कर रहे हैं कि उसको आम मामूली बुखार समझते हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि जो सिम्टम्स अगर फौरी तौर से आएँ तो उसमें आपको फौरी तौर से टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन लोग इंतज़ार करते हैं बुखार के बाद, जिस्म में दर्द के बाद, उल्टियों के बाद। लेकिन अगर ये पहले मरहले में करवा लिया जाए तो ये प्लेटलेट कम हो जाते हैं और उन पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा है। फिर दूसरी इसमें एक बात ये कहूँगा मैं कि कराची के इन इलाकों में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई नज़र नहीं आते, बल्दियाती इदारे सब गायब हैं। बात करो डीएमसी से, वो कहते हैं केएमसी की जिम्मेदारी है। केएमसी से बात करो, वो कहते हैं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सब एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं, कहीं पर इस तरह का काम नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो डेंगू के प्रोग्राम है उसके जो रूए रवा हैं डॉक्टर इकबाल मेमन, और अगर वहां तक ये इत्तला पहुंचती है तो वो फौरी तौर से जहां ये मरीज जिस घर में होता है वहां पर उसकी फ्यूमिगेशन के लिए टीम भेजते हैं और वो करवा देते हैं। लेकिन सिर्फ एक घर में होने से नहीं होता, पूरे इलाके में इसका स्प्रे होना चाहिए। तमाम सूरत हाल में सिंध हुकूमत कहाँ है और वजीर सेहत कहाँ है? आप बताइए वजीर सेहत कौन है सिंध का? मुझे नहीं पता, मैं तो शायद अब चेहरा भी भूल गया हूँ कि वजीर सेहत कौन है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो बहन है वो वजीर सेहत हैं। वो किसी को दस्तयाब नहीं होती, किसी चैनल को नहीं मिलती, कोई मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं होती। ऐसे में आप खुद बताएं कि क्या किया जा सकता है? दीवारों से सर मारा जा सकता है या फिर ये इंतजाम मेरे ख्याल में तो वज़ीर आला सिंध को सेहत का जो कलमदान है वो भी अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि कम से कम शिकवा किया जा सके, पूछा जा सके, उनसे ही सवाल किया जा सके। कराची के शहरियों का कौन पुरसाने हाल है? कोई भी नहीं है। आप केएमसी को देख लें, बल्दियाती इदारों को देख लें, सिंध हुकूमत को देख लें, शहर में कूड़े के अंबार हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। आज सुबह भी हमने लाइन्स एरिया के इलाके से जो स्टोरी की थी वो हमने 2-3 पहले डिग आउट की थी। आज वहां पर हमने अपने रिपोर्टर को भेज के वहां पर पैकेज बनाया। आप देखिए इस हाल में भी इस कराची शहर में लोग रह रहे हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि महफूज रहे बीमारियों से, फिर टाइफाइड एक साथ आ गया। बाज लोग तो ऐसे कि आप डेंगू के साथ साथ टाइफाइड का शिकार भी हो रहे हैं। तो अब कोई भी इस तरह का करने वाला नहीं है। बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, औरतें मुतासिर हो रही हैं, आम आदमी मुतासिर। तो रफत, इन आखिरी मसाइल का हल होगा क्या? फिर वही बात कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही होता रहेगा। आप हमेशा लोग बीमार होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। किरण, आप हमेशा यही सवाल करती हैं। मेरे ख्याल में ये टोपियों का ही सारा खेल है। कोई तहरीक इंसाफ की टोपी पहना हुआ है, कोई एमक्यूएम की टोपी पहना हुआ है, कोई पीपल्स पार्टी की टोपी पहना हुआ है। तो ये टोपियां घुमाई जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर और इसमें आम आदमी बेवकूफ बन रहा है। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा रफीक साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आम आदमी बेवकूफ बन रहा है, तो इस हवाले से हम देखते हैं कि फिर अब ये डेंगू का मर्ज सामने आया, फिर सिंध हुकूमत की जानिब से बयानबाजी सामने आएगी, फिर बयान दिए जाएंगे कि जी मसाइल हल कर रहे हैं, फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जिस हद तक हो सकता है हम शहर से ये मुहिम चला रहे हैं। उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन? तो कुछ नहीं होता, मरीज तो जो कि तू देखिए मरीज तो रहेंगे जब तक इस शहर में सफाई नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। तादाद तो कम हो सकती है अगर आप सफाई रखें। देखिए सफाई के लिए तो फिर वही वाली बात है, वो कहते हैं जो आप बात करें डीएमसी से, हमारे पास फंड नहीं है, हमें सिंध हुकूमत पैसे नहीं दे रही है। उनसे बात करो, कहते हैं हमें तो हम फ्यूमिगेशन आप दवा ला दें, हम आपके इलाके में स्प्रे करा देंगे। आप बताएं किसी इस शहर में जो अरबों खरबों रुपए जहां से टैक्स जाता हो, उस शहर के शहरियों से कहा जाए कि फ्यूमिगेशन के लिए दवा भी वही ला दें, सारे काम भी वही कर लें, टेस्ट भी वही करवा लें। एक गरीब आदमी आजकल के हालात में आप बताएं 2-3 हज़ार रुपए के टेस्ट करवा सकता है जाके सिर्फ इस काम के लिए कि आप ये करवा लें तशखीस कि इसको डेंगू है या नहीं है। उसमें छोटे बच्चे भी, अगर एक घर में 4 आदमी मुतासिर हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि खर्चा क्या आएगा। मेरे ख्याल में तो जुल्म है। और वजीर आजम जो मदीने की रियासत, फलाही रियासत की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस कराची शहर पर किसी की तवज्जो नहीं। जो आप फ्यूमिगेशन की बात कर रहे हैं रफत, वो उस सूरत में है कि जिस घर में पेशेंट होगा उस घर में होगी, या देखिए वो भी यही है कि वो सिंध हुकूमत के महकमा सेहत का प्रोग्राम है कि अगर आपके यहाँ से कोई आपके घर में कोई तशखीस हो जाती है कि इसको डेंगू है, तो फिर उस घर पर हो जाने के बाद, होने से पहले नहीं, हमारे यहाँ काम हो जाने के बाद होता है। तो वो साथ उसकी टीम भेजते हैं और वो आकर आपकी फ्यूमिगेशन करके जाती है, लेकिन आपके घर की सिर्फ, इलाके का आप कुछ नहीं कह सकते कितना असर रहेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद तो मच्छर वहीं पर पल रहे हैं, क्योंकि उनको एक जरखेज जगह मिली हुई है
آپ بتائیں اتنی وافر مقدار میں کچرا گند جب آپ کے گھر رہائشی علاقوں کے اطراف میں ہوگی تو مچھر تو پن پہ نہیں. لیکن ڈینگی کے لیے تو رفعت کہتے ہیں کہ ڈینگی کی خاصیت ہے کہ وہ صاف پانی میں آتا ہے, تو بارش کا پانی بہت ساری جگہ سے ابھی نہیں گیا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے لیے تو بہت ساری محفوظ پناہ گاہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں بڑا زرخیز ہے یہ کراچی, ہر لحاظ سے زرخیز ہے, بیماریوں کے لحاظ سے بھی زرخیز ہے, کھانے کمانے کے لحاظ سے بھی زرخیز ہے, مسائل کے لحاظ سے بھی زرخیز ہے, لیکن کوئی اس شہر پر ہاتھ نہیں رکھ رہا, باتیں سب کر رہے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہی کہا جاتا ہے, بلکہ بلاول بھٹو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ صحت کے شعبے میں پیپلز پارٹی نے جتنا کام کیا ہے اتنا کام تو کسی اور پارٹی نے کیا ہی نہیں. آئے دن تو وہ کہیں نہ کہیں انوگریٹ کر رہے تھے کوئی نہ کوئی ہاسپٹل. میرے خیال میں اگر بلاول بھٹو اپنی پھپھی جان سے یہ سوال کر لیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو کہ یا ان سے وزارت لے لیں, کوئی ایسا آدمی جس کی پبلک میں ایکسس ہو, اس سے بات کر لیں, اس سے ہم بھی پوچھ سکیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں. ان سے تو وہ کسی کی دسترس میں ہی نہیں ہے, تو ان سے پوچھے گا کون. اور میرے خیال ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی شاید ان سے نہیں پوچھ سکتے. لیکن جو سوال آپ سے ہو رہا ہے, ابھی صبا کر رہی ہیں, میں کر رہی ہوں, یہ سوال یقیناً سے حکومت سے بھی تو ہو رہا ہوگا نا کہ وزیر صحت ہے کیا, تو وہ اس کے جواب میں کیا جواب آتا ہے وہاں سے؟ ٹھیک ہے, اقدامات کر رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, مطلب کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں کام, اور سب کا بالکل اقدامات کر رہے ہیں. جتنے ہمارے وسائل ہیں, محدود وسائل میں ہم کر رہے ہیں. کچرا اٹھانے کی ایک مہم بھی شروع کی, کبھی تحریک انصاف کے لوگ شروع کرتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کے لوگ شروع کرتے ہیں, کبھی ایم کیو ایم کے لوگ شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے سامنے ہی, آپ بھی انہی علاقوں میں رہتے ہیں, روزانہ آپ آتے جاتے ہر چیز خود دیکھتے ہوں گے. ضرورت نہیں, ہم ان سارے مسائل سے خود گزرتے ہیں, تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے اندازہ نہ ہوتا. کبھی مجھے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وزیر صحت سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا میں بہت مصروف ہوں, تو اس وقت ابھی 2 منٹ بھی نہیں دے سکتی آپ کو. اچھی خاصی مصروف ہے وہ, آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں کارروائی ہو رہی ہوگی, اسمبلی کو ٹائم دے رہی ہوگی, اور غالباً وہ شاید اسمبلی میں بھی نہ ہو. تو صرف اسمبلی کی حد تک, باتوں کی حد تک محدود ہے یہ؟ آپ نے کبھی انہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوئے دیکھا؟ زیادہ ہوتی ہے دیکھیں واٹس کھیل تو آپ فوٹیج دیکھ لیں سن اسمبلی کی, سارے وزیر سارے ارکان اسمبلی کھیل رہے ہوتے ہیں فون سے. یہ ضروری کام نہیں ہے جس حوالے سے بھی ہمارے پروڈیوسر نے کال کی ہوگی. اب ایک طریقہ اور ہو گیا ہے, اب طریقہ یہ آ گیا ہے کہ آپ کو ایکسس نہیں دے رکھی میڈیا کو. پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی گیلری میں سے ویڈیو آپ لیپٹاپ آپ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں, آپ کی ویڈیو بنا دی, ٹی وی چینل پہ چل رہی, تو اب آپ کو جو ایکسس جو کیمرہ سن اسمبلی کا جو فوٹیج دے گا وہی آپ اٹھا سکتے. تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت جو یہ شہری صفائی مہم کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں, بس ایسے ہی چلے گا, حکومت صرف بیان بازی کرے گی؟ دیکھیے بنیادی طور سے میرے خیال میں حکومت کی خواہش یہی ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر لیں. اور میرے خیال میں اسی سلسلے میں علی زیدی صاحب نے لوگوں سے مدد بھی مانگی تھی. پھر جب بہت زیادہ شور مچا کے شہر اتنا ٹیکس دیتا ہے, آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں سے سیوریج کا ٹیکس نہیں جاتا, واٹر بورڈ کا نہیں جاتا, واٹر بورڈ کا ٹیکس جاتا ہے, پانی نہیں آتا, سیوریج کا جاتا ہے, جمعدار آتا ہے, وہ آپ سے پیسے علیحدہ سے مانگتا ہے کچرا اٹھانے کے آپ کے گھر سے, حالانکہ ذمہ داری ڈی ایم سی کی ہے, کے ایم سی کی ہے, ہر چیز کے آپ علیحدہ سے پیسے دیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ صفائی کا عالم یہ دیکھ لیجئے کیا ہے. یعنی کوئی پرسانے حال نہیں, آپ یعنی پیسے امید بھی نہ کریں کہ امید کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ وفاقی حکومت کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کراچی شہر میں. ایم کیو ایم اتحادی ہے لیکن کچھ کام نہیں کروا سکی, سندھ حکومت کی ویسے ہی نہیں ہے. اور سندھ حکومت اور تحریک انصاف کی آپ اندازہ لگا لیں, مراد علی شاہ نے ابھی سندھ اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے گلہ کیا, اور میرے خیال میں بڑا درست گلہ ہے کہ وہ چین کے دورے پر وزیر اعظم گئے, وہاں سی پیک کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں کراچی سرکل ریلوے کی بات ہو رہی ہے, لیکن سندھ کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ لڑائی کہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیورو چیف کراچی رفعت سعید اس وقت اسٹوڈیوز میں ڈینگی کے حوالے سے بات رہے تھے. خیبر پختونخوا میں بھی محکمہ صحت کے اقدامات کے باوجود ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں جانیں گے آج جس کے نمائندے شہاب الدین سے, جو اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ صحت کے ساتھ موجود ہیں. جی شہاب. خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس اضافے کے وجوہات کیا ہے؟ محکمہ صحت خیبر پختونخوا ان کے روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر عمران, ان سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر عمران. سب سے پہلے تو میں آپ کو فگرز کی طرف جو آپ نے بات کی ہے, تو اس میں ہمارے اس وقت 4653 کیسز ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا میں پورے صوبے میں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ اقدامات کا آپ نے کہا, تو اقدامات تو ہم نے بر وقت کیے ہیں اس دفعہ, اور جنوری سے ہمارے اقدامات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. آج ہمارے پاس ٹوٹل خیبر پختونخوا سے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 36 ہے. نارملی ہمارے پاس جو کیسز آپ نے دیکھا ہوگا, ڈیٹا جو پیٹرن آپ کے پاس ہے, کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں, وہ ہمارا 120 سے لے کر 150 کے رینج میں ہوتا ہے. تو کیسز ابھی ڈکلائن ہونا شروع ہو گئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران صاحب. جی ناظرین, آپ نے سن لیا کہ ڈینگی کے لیے محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, اسپتال